हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ 14 मीटर cord of negligible mass is stretched horizontally between two supports. When a rock climber of weight 900 Newton hangs from the cord's midpoint, cord के midpoint से वो क्या करता है, क्लाइंबर हैंग होता है और उसका वेट हमें गिवन है. द मिड पॉइंट सेक्स बाय 0.85 मीटर. तो जो मिड पॉइंट होता है वो 0.85 मीटर से क्या हो जाता है, सैग हो जाता है. वॉट देन इज द टेंशन इन द कॉर्ड. तो कॉर्ड में टेंशन कितनी होगी वो आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें जो कंडीशन दे रखी है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, टेंशन लग रही होगी, वेट लग रहा होगा, सारे फोर्सेस लगाएंगे. दो ही फोर्स लगेंगे हमारे पास इस केस में, एक तो आपके पास टेंशन लगेगा और एक आपके पास वेट लगेगा. और उसके बाद हम इन फोर्सेस को क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे. क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे, नेट वर्टिकल फोर्स, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. इस तरह से हमने मान लिया कि 14 मीटर की कॉर्ड थी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई होगी क्योंकि मिड पॉइंट से हमारा क्या है, क्लाइंबर यहाँ पे आ गया, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा. तो ये वाली जो लेंथ है वो आपकी 7 मीटर बच गई और ये आपकी जो हो गई वो भी आपकी 7 मीटर हो गई. ठीक है, जितना टेंशन इस पर लगेगा इस तरफ, उतना ही टेंशन इस तरफ लगेगा टी. ठीक है, और ये इसके साथ एंगल जो बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल थीटा को निकालना चाहूँ तो वो एंगल थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा. क्योंकि हमसे ये कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है वो सैग कर रहा है 0.85 मीटर से और ये 7 मीटर हमें गिवन है. पहले स्टार्टिंग में ये इस तरह से होगा हमारे पास, इनिशियली ये 14 मीटर की इस तरह से थी हमारे पास. ठीक है, ये 14 मीटर था. अब ये सैग कर गई 0.85 मीटर. ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी है, 0.85 मीटर है. सैग करके मतलब नीचे की तरफ लटक गई. पहले कंडीशन ये थी, अब इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और इतना नीचे हो गई 0.85 मीटर. तो ये 7 मीटर और ये 0.85 मीटर, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0.85/7. ये हो गया हमारे पास. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 83.03 डिग्री. ये हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी है. अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो नेट फोर्स होता है वो 0 के बराबर होगा. ठीक है, डेल्टा एफ जो होगा वो 0 होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि हमारा जो टेंशन है उसके हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो कॉस का कंपोनेंट आएगा और एक साइन का कंपोनेंट आएगा. ठीक है, इस टेंशन का इस तरफ तो आएगा टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा. सिमिलरली इस टी का भी टी कॉस थीटा यहाँ आएगा और टी साइन थीटा यहाँ आएगा. तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहे हैं. अब हम बात करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में. तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, दोनों टी कॉस थीटा का क्या हो रहा है, सम हो रहा है. तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा और डब्लू है नीचे की तरफ, तो माइनस डब्लू विच इज इक्वल्स टू 0. थीटा हम निकाल चुके 83 डिग्री है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी कॉस 83.03 डिग्री प्लस, और ये दो है तो 2t हो जाएगा और माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू इक्वल्स टू 0. और w की वैल्यू हमें 900 गिवन है, तो मैं यहाँ से लिख दूंगी t हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 cos 83.03 डिग्री माइनस 900 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से t जो मेरे पास आ जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3708.3 न्यूटन. ये मेरे पास क्या आ जाती है, t की वैल्यू आ जाती है. क्योंकि हम cos 83.03 की वैल्यू लिख देंगे, 900 उस तरफ चला जाएगा और इसमें डिवाइड हो जाएगा 900/2 इंटू cos 83.03 डिग्री. वैल्यू रखेंगे तो टेंशन जो हमारे पास आता है वो कितना आता है, 3708.3 न्यूटन. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.